हेलो तो मेरे भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई टैली से जीएसटी का बिल कैसे बनाएं, है ना। बहुत सिंपल है। जीएसटी का बिल टैली से कैसे बनाएं, बहुत सिंपल है, कुछ वो नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे कि ये मैंने टैली खोल लिया। टैली खोलने के बाद बिल हम उनका बना रहे हैं जिसको हमने सेल करा, मतलब हमने किसी को हमने सर्विस दी। जैसे ये है मिलन एंटरप्राइज को मैंने कोई सर्विस दी है, मैंने सिंपल से एंटर मार रखी है बाय जेल, इसमें कोई स्टॉक नहीं है। तो सिंपल आपको करना है ऑल्ट पी करना है, देन आपको प्रिंट कर दोगे तो आपका बिल हो जाएगा, मतलब आपकी बिल बन गया। ऑल्ट पी करोगे, जैसे आपने ऑल्ट पी करंट आएगा। इसमें अगर आपको देखना है प्रीव्यू कर दो, आई का ऑप्शन आ रहा है, प्रीव्यू का शॉर्ट फॉर्म आई आ रहा है, यहाँ से प्रिंट कर सकते हो आप। यहाँ से प्रीव्यू के लिए आई प्रेस करोगे तो ये वाला ये फॉर्मेट आएगा, पूरा बिल होता है। ये देखो यहाँ पे सब चीज़ दिख रहा है। जैसे अतुल एंटरप्राइज ने मिलन एंटरप्राइज को माल दिया या सर्विस दी, जो भी थी, ठीक है। ये आपका प्रॉपर एक बिल आ गया। इसमें सब चीज़ लिखा होता है, जीएसटी कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है, ऑथोराइज सिग्नेटरी, नरेशन, सब चीज़ लिखा हुआ आएगा। अब मान के चलो, ये तो एक सिंपल सी है जो पहले से लगी हुई थी, उसी का मैंने करा। मान के चलो कोई आइटम है, मैंने कि कोई आइटम, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, मैंने किसी को लैपटॉप मैंने सेल करा, तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे और प्रिंट कैसा होगा, बिल कैसा आएगा, वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं सेल में गया, यहाँ पे मार रहा था, बाद में मुझे पता चला आइटम वाइज करना है, तो ऑल टैक्स करना, आइटम वाइज आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैंने मिलन को मैंने लैपटॉप बेचा, मिलन को आगे पार्टी नाम सेल लेजर। अब मैं नेम ऑफ आइटम में, अब यहाँ पे है नहीं, तो ऑल्ट सी करोगे तो यहाँ पे डाल दो लैपटॉप। हमने क्या बेचा, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो मैं लैपटॉप मोबाइल ही बेचूँगा, तो लैपटॉप बेचा। और यहाँ पे यूनिट में आ रहा है, इसमें कुछ नहीं करना, यूनिट में आप क्रिएट कर दो। पीछे से बहुत शोर आ रही है, क्रिएट कर दो। यहाँ सिंबल डाल दो कुछ भी, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप नंबर में होता है तो नंबर डाल दो, NOS कर दो या N0 कर दो, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स कर दो, ठीक है। ये सिंपल हो गया। अब ये होने के बाद यहाँ क्वांटिटी डाल दो 1। अभी नेगेटिव बता रहा है, नेगेटिव स्टॉक बता रहा है, इसलिए बता रहा है भाई, मैं जो लैपटॉप है वो भी तो मैं किसी से खरीदूंगा, देन ही तो कस्टमर को बेचूंगा। मेरे पे कह रहा है लैपटॉप ही नहीं है, इसलिए चलो ये चीज़ तो अलग होगी। खैर, स्टॉक की बात अलग होगी, नेगेटिव स्टॉक कह रहा है, ये बात तो अलग होगी, लेकिन अब हमें ये मान के चल रहे हैं मेरे पास स्टॉक है। अब टोटल वैल्यू 50,000 का है। कितने का? 50,000 की वैल्यू है टोटल। 18% इसमें लग रहा है, तो भागा 18% इंटू 100। कस्टमर से मैंने 50,000 रुपये लिए हैं, जिसमें से कि जीएसटी अलग करना है। तो 50,000 मेरी इनकम हो गई, सॉरी 50,000 का ये आ गया तुम्हारा 42,000, ठीक है। ये गलत लगा होता है, इसको हटा देते हैं, 50,000 नीचे लिखा था। अब देखो, जो मैं जो हूँ अतुल एंटरप्राइज, मैं यूपी से हूँ, हाँ। मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान मेरी यूपी से है, यूपी में मेरी इलेक्ट्रॉनिक दुकान है। अब जो मिलन है, मिलन एंटरप्राइजेस, जिसको मैं माल बेच रहा हूँ, लैपटॉप एक दे रहा हूँ, वो कहाँ का है, ये भी हमें चेक करना होता है। तो मिलन एंटरप्राइजेस में आ जाओ। जैसे मैं मिलन एंटरप्राइज का देख लेता हूँ, उसका कोड कौन सा है, CGT HST, देन बाद में ही लगाऊंगा। पहले मिलन एंटरप्राइज में है, कंट्रोल एंटर करूँगा, तो यहाँ पे जब आया तो इसका स्टेट क्या आ रहा है, यूपी ही आ रहा है, और मैं भी कहाँ से हूँ, मैं भी यूपी से हूँ। तो क्या लगेगा, CGST HST, ठीक है। CGST HST क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे CGST HST लगा दिया, ये वैल्यू डाल दी, ठीक है। ये वैल्यू डालेंगे, 49,000 आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो राउंडिंग ऑफ के लिए करा, राउंड ऑफ करा तो यहाँ पे वैल्यू ही नहीं आया, अपने आप इनने लिया नहीं, यहाँ पे अपने आप 50,000 कर देते नेट ऑफ। तो यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे आ रहा है इनवॉइस राउंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, इनवॉइस राउंडिंग में आ जाओ, नीचे आ रहा है इनवॉइस राउंडिंग, बस ये नॉर्मल कर दो बस, देन कंट्रोल ए करोगे तो ये अपने आप ले लेगा। देखो अपने आप इनने ले लिया, राउंड ऑफ जो 50,000 की जो वैल्यू थी अपने आप ले लिया, ठीक है। बस आपका एक तरह से ये आइटम वाइज आपका वो बन गया। नरेशन में जो भी लिखना हो, सब चीज़ भाई, कितना पेमेंट दिया, क्या दिया, सब नरेशन में लिख दिया करो, बिल में ही। जरूरी नहीं है, देखो लैपटॉप वैपटॉप तो ठीक है जो हमने बेचा, लेकिन जो भी चीज़ है ना, जितना हो सकता है उतना नरेशन में लिख देना चाहिए, जो मुझे लगता है। नहीं, उसके बाद मिलन को मैंने भेजा था, मिलन का मैंने लेजर खोला, ये मेरी बिल है, इसको करना है ऑल्ट पी। क्या करना है, ऑल्ट पी करोगे, करंट आएगा, देन इसको
प्रीव्यू करके देख लो क्या है। 1 मिनट में आपको प्रिंट करके ही दिखाता हूँ कैसा आता है। मैंने प्रिंट करा PDF में, तो यहाँ पे आएगा बिल का ऑप्शन आ गया, बिल डाल दिया मैंने। ये मैंने डेस्कटॉप पे डाला है, डेस्कटॉप पे आ जाओ, ये बिल खोल लो। तो बिल जैसे आप ओपन करोगे तो ऐसा आएगा, देखो यहाँ पे सब चीज़ पता चल रहा है। भाई अनूप एंटरप्राइज में हूँ, मिलन एंटरप्राइज को मैंने लैपटॉप दिया, इतने की मेरी वैल्यू है, ये क्वांटिटी थी, CGST GST लगा हुआ है, ठीक है। टोटल मुझे 50,000 रुपये मिलन से लेने हैं क्योंकि मैंने सेल करा। और नीचे नरेशन वेरेशन सब आ जाती है। अगर उसमें नरेशन नहीं आ रहा तो ऑप्शन भी आता है। थैंक यू सो मच, अगर आप लोग को समझ में आया हो तो।